नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। हल्द्वार के पूर्व माध्यमिक विद्यालय खैराबाद की सहायक अध्यापक प्रीति वर्मा ने विद्यालय के इंचार्ज अध्यापक सुंदरलाल पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए खंड शिक्षा अधिकारी व थाना अध्यक्ष को शिकायती पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि सुंदरलाल अपने प्रधानाध्यापक होने की धौंस दिखाते हैं, विद्यालय में सोते रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, कोई भी विभागीय कार्य पूरा नहीं करते हैं, स्कूल की पुरानी रखी हुई ड्रेस विद्यालय में बेच रहे हैं। शिक्षिका का कहना है कि वह एक सिंगल पेरेंट है। सुंदरलाल इस बात का नाजायज फायदा उठाते हैं और उस पर गलत कमेंट भी करते हैं। शिक्षिका ने बताया कि विद्यालय में बीती 20 सितंबर को सामाजिक विषय की सत्र परीक्षा चल रही थी, जिसमें सुंदरलाल बच्चों को मोबाइल द्वारा नकल करा रहे थे। सुंदरलाल की नकल करते हुए वीडियो बनाने पर इंचार्ज ने शिक्षिका के साथ अभद्रता की। उसके बाद पीड़िता ने खंड शिक्षा अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण करने की मांग की। सर, मेरा नाम प्रीति वर्मा है। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय खैराबाद ब्लॉक हल्द्वार में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। सर, ये दिनांक 20/9/2024 की घटना है। सर, हमारे स्कूल में सर सामाजिक विषय की सत्र परीक्षा चल रही थी। सुंदरलाल जी जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, इंचार्ज अध्यापक हैं, तो सर वो बच्चों को मोबाइल से नकल करा रहे थे उन्हें। मैं इस चीज़ की वीडियो बनाने लगी। मैंने जब इस चीज़ की वीडियो बनाई तो उन्होंने मेरे साथ अभद्रता करी, मेरी तरफ दौड़ कर आए और मेरा मोबाइल छीन लिया। मेरे सर यहाँ गाल पे उन्होंने खरोच किया सर नाखून से, और उसके बाद मेरा दुपट्टा खींच लिया और सर चप्पल लेकर के मेरे पीछे की ओर दौड़ने लगे। सर फिर मैं चिल्ला करके भागी इस तरह से बचाओ बचाओ कह करके बाहर निकल कर आई। आपने इसकी शिकायत की कहीं? जी सर, मैंने FIR करी सर। उसी वक्त पुलिस चौकी में भी सूचना दी, अपने विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को और अपने BSS शिक्षा अधिकारी विभाग को भी सूचना दी। मैंने उनको वीडियो भी भेजी व्हाट्सएप पे। मैडम को फ़ोन कर पाई लेकिन शायद फ़ोन मिल नहीं पाया था तो बात नहीं हो पाई, लेकिन मैंने वीडियो पे उनको सूचना दी थी। उसके बाद मैं अमेड़ा पुलिस चौकी में गई, वहाँ पे मैंने FIR लिखवाई, उनके खिलाफ लिखवाई। तो सर वो अपने हल्द्वार के ही रहने वाले हैं, वो अपने पूरे परिवार को वहाँ लेकर के इकट्ठा करके आ गए सर। फ़ोन करके सबको बुला लिया उन्होंने। फिर क्या हुआ? सर उसके बाद सर मैं उन्हीं से कह रही थी कि चौकी पे जब मैं अमेड़ा में बैठी थी कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे गलत हरकत करी है। ये पहले भी मुझे ऐसे ही परेशान करते रहे हैं, कभी गाली गलौज करते हैं, कभी मार पिटाई करते हैं, कभी इस तरह से करते हैं। आज ये घटना वीडियो में भी कैद हो गई है। तो सर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम आगे क्या चाहती हो। मैंने कहा सर मैं तो सर इस पर एक्शन लेना चाहती हूँ कि मेरे साथ गलत हो रहा है। सर किसी भी महिला के साथ ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए तो मैंने उनसे वहाँ पे कहा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुकदमा लिखवाना चाहती हो। मैंने कहा हाँ सर मैं मुकदमा लिखवाना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हल्द्वार थाने चले गए। तो सर फिर हम लोग हल्द्वार थाने चले गए। हल्द्वार थाने में जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ जो सीनियर सर बैठे हुए थे उन्होंने जो है हमें बुलाया और बताया और मुझसे कहने लगे कि यदि तुम इस पर मुकदमा लिखोगी ये भी तुम पे ST का मुकदमा कर देगा, ये तो तुम्हें फंसा देगा झूठे जाल में, और हम भी तुम्हें बता रहे हैं, फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से कह दिया कि तुम समझौता कर लो, इनसे समझौता कर लो। मैं सर बार बार कह रही हूँ कि किसी महिला के साथ ऐसा गलत हो रहा है और ये सर बार बार उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। सर मैं अकेली महिला हूँ सर इस बात का सर ये सब लोग फ़ायदा उठाते हैं, सर नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं इस बात का। क्या प्रधानाचार्य ने कभी आपसे पहले भी कुछ अभद्रता की थी? जी सर, पहले भी अभद्रता कर चुके हैं सर। मैंने उसकी भी शिकायत करी सर। गाली गलौज करते हैं, मार पिटाई करते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं आपको? सर इन्होंने मुझसे कई बार कहा है सर, जैसे कि मेरे पति यहाँ नहीं रहते हैं तो ये मुझसे कहते हैं मैडम घर जाके क्या करोगी, स्कूल के बाद यहाँ ही रहना। सर इस तरह से बातें करते हैं सर, मुझे परेशान करते हैं सर। मुझ पर कमेंट करते हैं कि तुम्हारे तो पति नहीं है, तुम्हारे तो पति नहीं है। सर इस तरह से कहते हैं। अब आप क्या चाहती हैं? सर किसी भी महिला के साथ सर पहले तो ऐसी शर्मनाक घटना होनी ही नहीं चाहिए, और सर हो ये अगर तो सर आप देखिए सर उसको सर उचित दंड मिलना चाहिए। सर आप निष्पक्ष रूप से जाँच करा लीजिए सर इस चीज़ की। और सर मैं उस विद्यालय में सर जाने में बहुत ज़्यादा घबरा रही हूँ, इसी वजह से आज मैंने मेडिकल की सूचना ली, मेरी तबीयत भी खराब हो गई। तो हल्द्वार पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? सर मैं संतुष्ट नहीं हूँ उस कार्रवाई से। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ